नमस्कार, जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज झारखंड की कुछ सुर्खियों को लेकर मैं आपके बीच आया हूँ। झारखंड सरकार गंभीर नहीं, गलत जानकारियाँ देते हैं अफसर, यह अन्नपूर्णा देवी का कहना है। शनिवार को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी प्रभात खबर संवाद कार्यक्रम में पहुंची। उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने केंद्र व झारखंड सरकार में समन्वय की कमी पर अफसोस जताया और इसके लिए राज्य सरकार के अफसरों को दोषी ठहराया। ईडी व सीबीआई जैसे संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोपी विपक्षी दल लगाते रहे। इस मामले में उन्होंने कहा कि अगर आरोप लगने वाले पाक साफ हैं तो उन्हें डरने की क्या जरूरत है, लेकिन सच यह है कि जांच एजेंसियां जहां भी हाथ डाल रही हैं वहां से भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत मिल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोगों की उम्मीदों पर राज्य हेमंत सरकार पानी फेर रही है। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि झारखंड सरकार लोगों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही है और सीबीआई के दुरुपयोग की बात करने वालों को यह भी सोचना चाहिए कि जांच एजेंसियां कहीं से खाली हाथ क्यों नहीं लौट रही हैं। जांच एजेंसियां जहां भी पहुंच रही हैं वहां जगह अखंड भ्रष्टाचार में डूबी मिलती है। मुख्यमंत्री के आसपास के लोग, उनके विश्वसनीय बड़े अफसर भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हैं। उनके कई कारोबारी करीबी लोग और अफसर जेल में बंद हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केवल अपने व अपने परिवार की ही जिम्मेदारियां लेते हैं। राज्य के प्रति वह कोई जवाबदेही नहीं लेते। रूपा तिर्की मामले में वह आज तक न्याय नहीं दिला सके। उनके इलाके में बेटियों का तेजाब डाल टुकड़े टुकड़े कर फेंक दिया जाता है। राज्य में खनिज संपदा की लूट हो रही है। असल में लोगों के विश्वास पर हेमंत सरकार फेल है। नौकरी और बेरोजगार भत्ता देने तो दूर, यह सरकार ने स्थानीय नीति तक नहीं बना सकी। विरोध जताने वालों को लाठी से पीटा जाता है। सरकार मानदेय के लिए कर्मचारियों को इधर उधर भटकने पर मजबूर करती है। समन्वय की कमी। शिक्षा राज्य मंत्री रहते हुए पिछले 2 वर्षों में मैंने केंद्र और राज्य के सरकार के बीच समन्वय की कमी महसूस की है। राज्यों के समन्वय बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से अलग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। राज्य को अगर किसी योजना का कार्य लेकर किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। और एक बड़ी सुर्खी यहाँ पे है, सूखे की आहट। 13 जिलों में रोपा शुरू। 24 जिला में 13 जिला में रोपाई शुरू हो रहा है। झारखंड एक बार फिर से सूखे का संकेत दे रहा है। मानसून आए करीब 1 माह हो गया है। इसके बावजूद अब सामान्य से आधे के करीब ही बारिश हो पाई है। बारिश की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अब राज्य के 13 जिलों में रोपा तक शुरू नहीं हो पाया है। कुछ जिलों में सीधी बुआई से धान की खेती शुरू हो गई है। राज्य में 15 जुलाई से अगस्त के पहले सप्ताह तक रोपा करने का अनुकूल समय माना जाता है। मानसून और रोपा की स्थिति देखते हुए कृषि विभाग की अलर्ट हो गया है। स्थिति पर नज़र रखने का निर्देश सभी जिले अधिकारियों को दिया गया है। संताल परगना में स्थिति कुछ ठीक है। प्रमंडल की स्थिति बहुत खराब है। पलामू प्रमंडल के तो एक भी जिले में रोपा नहीं हो पाया है। 18 लाख हेक्टेयर में लगना है धान, लगा मात्र 2.10 में। झारखंड में इस वर्ष कृषि विभाग ने 18 लाख हेक्टेयर में धान लगाने का लक्ष्य रखा है। इसकी तुलना में 2 लाख हेक्टेयर में भी अब तक लगा पाया है। यह एक लक्ष्य का करीब 11% है। वैज्ञानिकों के अनुसार मात्र 10 दिनों का समय रोपा के लिए बचा है। इसमें 90% खेतों में धान लगना संभव नहीं है। इस कारण किसानों को ऊपरी जमीन पर धान के बजाय मोटे अनाज की खेती शुरू करना चाहिए। गोड्डा साहिबगंज को छोड़ सभी जिलों की स्थिति खराब है। गोड्डा और साहिबगंज जिलों को छोड़ सभी जिलों में बारिश स्थिति बहुत ही खराब है। करीब सभी जिलों में सामान्य से 30 से लेकर 75% तक कम बारिश हुई है। सबसे खराब स्थिति चतरा की है। यहाँ अब तक 363 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी।
झारखंड में मानसून कई स्थानों पर हुई बारिश। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मणिपुर को मरहम की जरूरत, न्याय के लिए एक कदम उठाएं, आप ही अंतिम उम्मीद हैं। यह बात हेमंत सोरेन ने कही राष्ट्रपति के लिए। इधर बंगाल में 2 आदिवासी महिलाओं को चोरी के आरोप में निर्वस्त्र किया गया। मणिपुर के बाद अब पश्चिम बंगाल के मालदा में 2 आदिवासी महिलाओं को एक समूह द्वारा निर्वस्त्र करने और बेरहमी से उनकी पिटाई करने का मामला सामने आया। घटना 19 जुलाई की है। पुलिस के मुताबिक दोनों महिलाएं जिले में बामनगोला के पकवा हाट में सामान बेचने आई थी, जहां पर उन पर चोरी का संदेह जताया गया और इस क्रम में उनके साथ वारदात की अंजाम दिया गया। मामला शनिवार को तब सामने आया जब भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो साझा किया। वीडियो को दिख रहा है कि कुछ महिलाओं का समूह 2 महिलाओं को पीट रहा है। पिटाई के दौरान दोनों महिलाओं का कपड़ा उतर जाता है। राज्य की मंत्री बोली, मामला महिलाओं के बीच का है, भाजपा दे रही तुल। ममता दीदी का काफी हो गया है भैया। फर्जी डीड के सहारे जमीन का सौदा रोकने और बिक्री रद्द करने की अनुशंसा। अपार्टमेंट में बने खुले हौदे में साइकिल समेत गिरी बच्ची की मौत। अब शहर वाला बच्चा लोगों को तैरने उड़ने नहीं सिखाइएगा तो क्या होगा भैया। ईंधन वाले ऑटो को कम खर्च में बदल रही है ईवी। राज्य सरकार लाएगी नकल विरोधी कानून। पेपर लीक करने पर 1 करोड़ का जुर्माना का 10 वर्ष तक जेल। जरूरी है भैया, इतना आदमी परीक्षा के लिए तैयारी करता है, परीक्षा देता है, उसके बाद आप लोग बोल देते हैं कि पेपर लीक हो गया है, तो क्या करेगा बच्चा लोग, कितना तैयारी करेगा, मर जा रहा है, सुसाइड कर ले रहा है। ये देखिए एक न्यूज है कट्ठल मोड़ से, महिला को मुंह में मारी गोली, रेप में भर्ती करा भागा प्रेमी। एक ऐसा रहता होगा। रंगदारी के लिए ठेकेदार पर गोली चलाने के वाले 3 गिरफ्तार। ये कल ही का न्यूज है, रातू रोड का ये कांड है। राजपाट, प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त, भ्रष्टाचार से लोग तरस, सभी 14 सीटों पर जीतेंगे हम। अन्नपूर्णा देवी जीत जाइएगा। ये हेमंत दादा नहीं कुछ कर पा रहे हैं लग रहा है। मुख्यमंत्री ने 80 प्रखंडों में कौशल विकास केंद्रों का किया उद्घाटन, कहा हुनर है तो रोजगार की कमी नहीं, बनाएंगे कौशल झारखंड। वाह दादा, कुछ तो बढ़िया किए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज के समय में जिसके पास हुनर है उसके पास रोजगार की कमी नहीं है। उन्होंने युवाओं से हुनरमंद बनने की अपील की। सीएम ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार नौकरियां खत्म कर रही है, फौज में बदलाव कर दिया, बैंकों को मर्ज कर दिया, रेलवे को प्राइवेट कर दिया। इन क्षेत्र में ज़्यादा नौकरी होती थी बड़े पैमाने पर, अब केंद्र ने नौकरी बंद कर दी, इसलिए युवा हुनरमंद बने ताकि प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी मिल सके। सीएम ने, चलिए ठीक है, ये बात भी आपका कहना सही है, लेकिन आपने इन पूरे 5 सालों में कितने बहाली किए, केंद्र को आप दोषी ठहरा रहे हैं, ये तो गलत बात है चचा। ऐसा मत कीजिए। झारखंड में मैंने झारखंड का तकरीबन 0.4 या 0.5 घुमा है, 25 मान के चलिए। उसमें इतना खेती योग्य जमीन है कि अगर खेती इंसान को सही से करने के लिए आप प्रेरित करेंगे ना, तो
झारखंड में किसी चीज़ का कमी नहीं। कोयला खदान इतना है, कोयला खदान, यहाँ माइनिंग का काम इतना होता है। कोडरमा जिले में चल जाइए, दुनिया भर का माइनिंग का खदान है। पत्थर गिट्टी सब यहाँ से दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। कोयला का इतना ये है, बालू है दुनिया भर का। ये सब चीज़ को आप देख नहीं रहे हैं कि केंद्र सरकार पे सिर निशाना साध रहे हैं। खेती योग्य ज़मीन बना दीजिए, सिंचाई का व्यवस्था कर दीजिए। अगर खाने के लिए इंसान के पास नहीं रहेगा तो वो खेती क्यों नहीं करेगा? ज़रूर करेगा। पानी का कमी की वजह से अभी खेती नहीं हो रहा। आप सिंचाई का व्यवस्था कर देते हैं, नहर बना देते हैं, बोरिंग करवा देते हैं। इतना इतना पैसा आपके पास है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं। वो करेंगे आपके ऊपर, आप कीजिएगा उसके ऊपर। यहाँ देखिए, मानसून आ गया है, फिर भी 310 जगहों पर टैंकरों से अभी बांटा जा रहा है पानी। पढ़ लेते हैं जरा इसको। मानसून को आए 1 माह से अधिक हो गए हैं, लेकिन राजधानी की धरती पर अब भी प्यासी है। यही कारण है कि शहर में गर्मी के दिनों में जिन जगहों पर नगर निगम के टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जाती थी, आज भी उतनी ही जगहों पर टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। शहर में अब 310 से अधिक जगहों पर टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। मानसून में अब तक राजधानी में सिर्फ 232 मिलीमीटर बारिश हुई है। कम बारिश होने के कारण भूमिगत जलस्तर अब तक नीचे ही। भैया इतना प्लास्टिक यूज कीजिएगा तो क्या होगा? जहाँ पे भूमिगत जल को अंदर जाने का है, आप लोग नाली में बहा दे रहे हैं पानी को। बोरिंग करके कोई उसको भूमि के अंदर पहुँचाने की कोशिश करता है? नहीं करता है। सबको चाहिए पैसा, अच्छा खाना। आने वाले पीढ़ी के लिए किन्हीं को कुछ सोचना नहीं है। अब आते हैं झारखंड आसपास में। लाइव सिटी, हाँ, शिवालय में उमड़ी भीड़। शिवालय में उमड़ रही भीड़ की भक्ति और आध्यात्म के प्रति बड़ा रुझान। क्या करिएगा भैया, खाना पीने का व्यवस्था होना चाहिए। युवाओं के रोम रोम में महादेव। रावण फिर कैसे बन जाता है? सब युवा लोग ऐसे ही है, तो इतना क्राइम कैसे हो रहा है? सीएम से मिले नागपुरी फिल्म नासुर के निर्देशक। अच्छा, ये तो बढ़िया न्यूज है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को कांके रोड स्थित सीएम आवास में नागपुरी फिल्म नासुर के निर्देशक राजीव सिन्हा, अभिनेता विवेक नायक, अभिनेत्री शिवानी गुप्ता और साउंड डिजाइनर मनोज कुमार प्रेमी ने मुलाकात की। सीएम को फिल्म के निर्माता एवं भैया ये कुछ हेल्प उल्प नहीं करेगा, उल्टा आप ही लोगों से लूट लेगा। आगे चलते हैं। सिटी एक्टिविटी, इसमें कुछ खास न्यूज नहीं लग रहा है। अब यहाँ आइन महासयोग को देखिए। वन महोत्सव पर झारखंड के चेंबर में पौधारोपण। भाई तुम लोग, ये क्या है? एक पौधा अगर सब कोई लगाएगा तो ज़्यादा होगा। अब लोग क्या कर रहे हैं कि एक ही पौधा के ऊपर हाथ लगा के देख रहे हैं। मेरे घर पे कभी आकर देख लीजिएगा, अभी मैंने 40 पौधा लगाया है पपीता का। इतने लोग मिलके एक पौधा लगा रहे हैं, एक कम से कम लगा देते हैं। आप यहाँ पे 3 6 7 बंदे हैं, 7 बंदे बच्चे के हाथ से कुछ शुभ करवा लेते हैं, अच्छा होता। लोग नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, रेडियो धूम लेकर आया है शहर के सुपरस्टार कॉन्टेस्ट। क्या है भैया खासियत? रेडियो धूम लेकर आया है शहर के सुपरस्टार कॉन्टेस्ट इन्फ्लुएंसर अवार्ड। यह कॉन्टेस्ट उन सभी लोगों के लिए है जो अपने सोशल मीडिया पोस्ट या वीडियो से आम लोगों के जीवन में भैया क्या आम लोगों के जीवन में प्रभावित करेगा? सब तो नचनी नाच नाचता है, उसी में आदमी खुश हो जाता है, बढ़िया है, क्या प्रभावित करेगा? रांची आसपास, हाँ देख लीजिए भैया।
गिरने पर चालक का दूर गिरा, हेलमेट, सिर में लगी चोट, सड़क हादसे में युवक की मौत। हाँ भैया, पढ़ने लिखने की उम्र में गाड़ी खरीद दीजिएगा तो क्या होगा, पढ़ ले रहे, थोड़ा गिरने हुआ चालक। और मांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुगुरबाई बड़ी बागी निवासी रामगनू गंजू का पुत्र राजकुमार गंजू 24 मौत सड़क दुर्घटना में हो गई। राजरप्पा पुलिस ने बाइक को अपने कब्जे कर शव को रामगढ़ सदर अस्पताल भेजकर पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को सौंप दिया। पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया। हाँ, तो आप कर भी क्या कर सकते हैं। विभाग नाबालिग को नहीं चलाने दें, अरे बापा खरीद के दे देता है भैया। राज्यपाल के परिजन हुंडरू फॉल घूमने पहुंचे। चलिए बढ़िया है भैया, आप ही लोगों का जिंदगी है। मणिपुर घटना के खिलाफ महिला संगठन ने निकाली पद यात्रा। यहाँ निकाल के क्या कीजिएगा देवियों। थाना प्रभारी ने दुर्व्यवहार के मामले अनगढ़। अच्छा, आजसू महिला मोर्चा के, हाँ भैया आप लोग नेता लोग हैं, आप लोग के साथ हो सकता है। और आगे कुछ है, देश विदेश। लेह भारी तबाही, हिमाचल और उत्तराखंड में फिर बारिश का कहर। भैया जहाँ देना है वहाँ तो दे दे। देख लीजिए दोस्तों, भारत ने युद्धक पोतक INS वियतनाम को सौंपा। डेली कांड हो रहा है। स्पोर्ट जगत नहीं समझ में आता है दोस्तों। हाँ, थोड़ा बिहार चर्चा का देख लेते हैं। किशोरी को नग्न कर पीटने का मामला में 4 पर प्राथमिकी। बिहार में ये चीज नॉर्मल है। नवा पास को मुख्यमंत्री बना देने से क्या होगा भैया, यही होगा। झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने जिले का हाल, कुड़ में 7 माह पहले खरीदा गया था धान, उठाव नहीं होने से हो रहा बर्बाद। नहीं होगा, बकाया 10,000 मांगे तो पीट कर मार डाला। तो दोस्तों आज की यही सुर्खियां थी, अब समाप्त करते हैं।